अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का रिजल्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। सिर्फ 2 रीजन्स का रिजल्ट रहता है। पहले 3 रीजन्स का रिजल्ट आया था और उसके बाद 5 रीजन्स का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है, जिसमें लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और डीजी खान रीजन्स शामिल हैं। तो 5 रीजन्स का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है। 3 रीजन्स का, जिसमें शेखुपुरा, रावलपिंडी और साहिवाल रीजन था, उसका रिजल्ट पहले अनाउंस हो गया था। अब इसमें सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स पास हुए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को हाउस ऑफ नॉलेज एकेडमी की तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो। और अब ये आपकी पहली स्टेज थी। अब इसके बाद डायरेक्ट आपके इंटरव्यूज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बच्चों के आ रहे थे, उस हवाले से इस सेशन को मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें आपके जितने भी सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। और लेकिन उससे पहले भी मुझे सेशन के हवाले से अनाउंसमेंट करनी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस जो रिटन टेस्ट है उसकी तैयारी करवाई थी। अब इंशाल्लाह हम जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करवाने जा रहे हैं, कि इंटरव्यू सेशन चल रहा है हमारा। और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें, उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और वो रिकॉर्डिंग्स भी जो एप्लीकेंट्स हैं या जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। जो हमारे पास सेशन है, अगर मैं सेशन की तफसीलात आपको बताता चलूँ या बताना चाहूँ, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमने जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिनका नाम आ चुका है या जिन्होंने रिटन टेस्ट पास कर लिया है, अब उनको इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। और उसमें हमने 10 क्लासेस जो हैं वो अरेंज की हैं, या और उसमें से तकरीबन 7 क्लासेस हो गई हैं। और उनका, चूंकि हम जो भी क्लास हम देते हैं वो जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, तो 10 क्लासेस हमने अरेंज की हैं। ऑनलाइन सेशन है, 10 क्लासेस इसमें हमने अरेंज की हैं। और उन क्लासेस में जो है वो बल्कि सबसे पहले जो प्रीवियस 4 बैचेस हैं सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के, जो 4 बैच थे जिनकी सिलेक्शन हुई थी, उनके जो प्रीवियस इंटरव्यूज हैं उनसे डाटा लिया गया है। इंटरनेट और फेसबुक या डिफरेंट जो सोर्सेज हैं या डिफरेंट जो रीजन्स के सब इंस्पेक्टर्स हैं प्रीवियस बैच के, उनसे डाटा कलेक्ट किया गया इंटरव्यू के हवाले से। और वो सारा का सारा डाटा हमने कंपाइल करके पीडीएफ में जो है वो प्रोवाइड किया है। जैसे, और हमने उसको 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। आपको पता है डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। डिपार्टमेंटल को सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हवाले से मैंने एक डिटेल लेक्चर भी दिया था और वो लेक्चर पब्लिक है, चैनल पे मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसको ओपन करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो वो लेक्चर दिया था मैंने और इंट्रोडक्शन के हवाले से था। फिर इसी तरह डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस के हवाले से लेक्चर्स हैं। इसी तरह पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से लेक्चर्स हैं, इस्लामिक स्टडी के लेक्चर्स हैं और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं। और उसके साथ जो आपके पास डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके लेक्चर्स भी हैं। और इन लेक्चर्स में जो जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस 4 जो सेशन 4 बैच थे सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के, उनमें जो रेकमेंड हुए एप्लीकेंट्स थे उनसे डाटा हमने इकट्ठा किया था। उसके अलावा जो इंटरनेट से डाटा इकट्ठा किया था, तो वो सारा का सारा हमने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। जैसे जो भी हमारे सेशन का हिस्सा है स्टूडेंट्स, उनको हमने इस तरह के पीडीएफ जो है वो टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं। हर जितने भी 5 जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके टॉपिक्स, जैसे इंट्रोडक्शन में आपने क्या-क्या डिस्कशन करनी है उसके हवाले से। इसी तरह जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हैं या जो इसके अलावा डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, या इसके अलावा जो आपके इसके अलावा जो इस्लामिक स्टडी और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस इंटरव्यूज में, वो पूछे गए हैं। तो मेरिट पे मैं अभी बात करता हूँ, या जो प्रेडिक्शंस थी उन पे अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सेशन के हवाले से बात करनी है। इसी तरह हमारे जो अभी भी रिजल्ट आया है, हम जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि साहिवाल और जो शेखुपुरा रीजन है और रावलपिंडी है, अगर उसकी बात की जाए तो वहां से ही हमारे 150 से ज्यादा एप्लीकेंट्स जो हैं वो पास हुए थे। और इसी तरह लाहौर का रिजल्ट आया, 5 रीजन्स का रिजल्ट आया, मुल्तान, डीजी खान, इनकी भी जो लिस्टें हैं वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फेसबुक पेज है हमारा, उस पर अपलोड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जो
जो 5 हिस्से हैं उन तमाम का डाटा हम जो है वो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे और उन पीडीएफ को आप जो है वो सामने रख के उन वीडियोस की मदद से तैयार उस पीडीएफ को तैयार कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं जो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए चूँकि रिज़ल्ट्स आया है, कुछ बच्चों के सवालात थे। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि हमारा जो मेरिट नंबर है, वो 825 है, 760 है, 520 है, तो इसका मतलब है कि हम सबसे नीचे हैं, हमारे नंबर कम हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका रिज़ल्ट आता है, ये रिज़ल्ट एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशन नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिसका फर्स्ट नंबर पे है उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसका लिस्ट में सबसे पहला नाम लिखा हुआ है, उसके 40 नंबर हों, उसके 45 नंबर हों, लेकिन जिसका नाम सबसे आखिर में 500 नंबर पे या 600 नंबर पे या 670 नंबर पे लिखा हुआ है, तो उसके जो है वो 70-80 नंबर हों। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी आपका जो ये जो तरतीब बनाई जाती है, जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, इस रिज़ल्ट में जो नाम है आपके यानी आपका जो नाम है वो आपके स्कोर के हिसाब से नहीं है, आपके मार्क्स के हिसाब से नहीं है, बल्कि जो एप्लीकेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग है। तो इस वजह से इस मामले को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट अभी तक चूँकि डीएमसीज़ अपलोड नहीं हुई, डीएमसीज़ अपलोड होंगी तो उसके बाद मेरिट का पता चलेगा, अभी मेरिट का कन्फर्म नहीं है। चूँकि अभी तो सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम आया है जिनको मार्क्स नहीं बताए जाते, चूँकि जो इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई करता है उसको मार्क्स नहीं बताए जाते, उसको नंबर नहीं बताए जाते। तो इस वजह से अभी आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये कंफर्म हो सकता है कि आपका नाम आ गया और आपने इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कर लिया है। मेरिट जो है जब डीएमसी कल आ जाए, मंडे को आ जाए, तो फिर आपको आइडिया होगा कि डीएमसी जो है वो अ, उसमें आपका स्कोर कितना था या फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर का मेरिट कितना था। अब अगर इससे रिलेटेड आपके सवाल हैं तो इस पे मैं आ जाता हूँ। सेशन के हवाले से डिटेल हमारा हमारा चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लिखा हुआ है। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद जो है वो डिटेल ले सकते हैं। सेशन की बात करूँ, मैंने पहले भी आपको बताया 3 सब इंस्पेक्टर्स भी हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, 4 टीचर्स हैं जो तैयारी करवा रहे हैं सेशन की। तो इंशाल्लाह किसी भी लिहाज से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंटरव्यू के हवाले से और इंशाल्लाह इंटरव्यू में वही सवाल पूछे जाएँगे जो पीडीएफ्स में हम 5 टॉपिक्स के आपको प्रोवाइड करेंगे। और इंटरव्यू में इंशाल्लाह उनके अलावा आपसे जो है वो चूँकि कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन के हवाले से क्लास पब्लिक में मौजूद है, चैनल पे ही आप उसको देख सकते हैं। अब आपके सवालात की तरफ आ जाते हैं, इंटरव्यू कब होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो आपका इंटरव्यू जो है वो इसके फौरन बाद शुरू हो जाएगा, यानी अभी रिजल्ट आया आपका, तो रिजल्ट के 10 दिन के अंदर आपका स्केड्यूल आ जाएगा। जैसे शेखुपुरा रीजन की बात की जाए, तो शेखुपुरा रीजन का स्केड्यूल 1 हफ्ता पहले आया था और 1 हफ्ते बाद उनके यानी मंडे से उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। 21 मार्च से उनके इंटरव्यू स्टार्ट हैं और एक ही हफ्ते में उनके इंटरव्यू मुकम्मल हो रहे हैं। 100 बच्चे थे, तो 100 बच्चों का जो इंटरव्यू है वो एक ही हफ्ते में मुकम्मल हो रहा है, चूंकि एक दिन में 20 इंटरव्यूज होने हैं, तो मंडे को उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और जुमे को उनके इंटरव्यूज मुकम्मल हो जाएंगे। यानी एक हफ्ते में 100 बच्चों के इंटरव्यूज होंगे और आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपके नाम के अकॉर्डिंग, यानी जो ए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनके पहले होंगे, जिनका बी से होता है उनके बाद, यानी इसी तरतीब से होंगे। तो इस पॉइंट को भी आपने ज़हन में रखना है। तो जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है या जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है, उनका इंटरव्यू जो है वो लेट होगा, या वाई से जिनका नाम स्टार्ट होता है तो उनका इंटरव्यू लेट होगा। लेकिन एक दिन में 20 बच्चों के इंटरव्यू होने हैं और एक हफ्ते में 100 बच्चों के इंटरव्यूज होने हैं। आपने इन बातों को ज़हन में रखना है। और उसके बाद इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है कि 10 दिन के अंदर आपको स्केड्यूल मिल जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। मेरिट आपको बता दिया इस बारे में। बहुत मुबारक हो आपको। जी, जी, ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे इंशाल्लाह। रिमेनिंग रीजन्स का रिजल्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ जाएगा। अगले हफ्ते जो रिमेनिंग रीजन्स हैं उनका रिजल्ट लाज़मी अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह।
बाकी रीजन का रिजल्ट भी इंशाल्लाह मंडे तक अनाउंस, अगले हफ्ते तक अनाउंस हो जाएगा। जी जी, वो मिल जाएगी। उसमें जो आपने क्लासेस ली हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। आयशा फातिमा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फैसलाबाद से आपने क्वालिफाई किया है। जिन बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, उनकी भी इंशाल्लाह हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह हम अपने पेज पर लाजमन प्रोवाइड करेंगे। इंटरव्यू एप्लीकेशन नंबर के लिहाज से नहीं होता, आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपके जो नाम के लिहाज से होगा। यानी जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, उनके इंटरव्यूज पहले होंगे। और एक दिन में 20 बच्चों के इंटरव्यू होने हैं और एक हफ्ते में 100 बच्चों के इंटरव्यूज होने हैं। यार देखें, ये जो डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये या तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखें, उन्होंने भी, अब जो पैनल बैठा होगा, पैनल में 3 मेंबर्स हैं, तो ये हो सकता है, बल्कि ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जो डिग्री आपने की होती है वो उनकी अपनी उनकी डिग्री नहीं होती, या उन्होंने उस डिग्री में उनकी वो डिग्री उनके पास नहीं होती। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन जो है वो जो उनके सामने मौजूद होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वही आपसे पूछते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है तो फिर फिलोसफर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो किताबें आपने पढ़ी हैं उसके बारे में आपको, देखें ये चीजें आ जाती हैं बेसिक्स में। तो इससे ज्यादा इसमें से सवालात होते हैं और लाजमी होते हैं, उनका डाटा हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे सेशन में। मोहम्मद रिजवान, आपने सरगोदा से क्वालिफाई किया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अगर आप फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। आपका जो सेशन है, आपका जो इंटरव्यू है वो एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद आपका स्केजुअल आपका आ जाएगा। आपके रीजन के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका नाम चूंकि मोहम्मद रिजवान है, तो इसका मतलब है एम से आपका नाम स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है आपको बाद में आप अभी टाइम है आपके पास, 2 से 3 हफ्ते आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आबिद आरिफ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। जी शोएब अख्तर साहब, अगर किसी बच्चे ने इंटरव्यू की तैयारी वो हमसे कर रहा था, हालांकि इंटरव्यू के लिए हमने सेशन मुकम्मल भी, एक तरह से 2 क्लासेस रह गई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, हमने मुकम्मल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे ने फीस जमा करवाई हुई है और उसका नाम नहीं आया, तो इंशाल्लाह उसको उसकी फीस वापस कर दी जाएगी। कोई इशू नहीं है। आप जो है वो नंबर पे, चैनल के नंबर पे राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको फी, और हमारे फिजिकल सेशन में से भी कुछ बच्चों को जो है वो उनको वापस जाना था, तो इस सिलसिले में भी हमने ऑलमोस्ट 10 से 12 बच्चों को फीसेस वापस की थी, तो कोई इशू नहीं है। आबिद आरिफ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी तानिया यूसुफ, मॉक इंटरव्यू भी हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे, लाजमी कंडक्ट करेंगे। अगर देना चाहते हैं आप लोग तो लाजमी इंशाल्लाह हम कंडक्ट करेंगे। आप चैनल पे राब्ता करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। मेरिट का अभी तक कंफर्म नहीं है। मेरिट जाहिर बात है, जब आपके पास डीएमसी आएगी तो तब जो है वो मेरिट का कंफर्म होगा, अभी मेरिट कंफर्म नहीं है। देखिए फिजिक्स है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। अगर इस तरह का सब्जेक्ट आपका हो तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन, न्यूटन के लॉज आपसे पूछ लिए जाते हैं, कॉलम का कानून आपसे पूछ लिया जाता है, और जो न्यूटन के 3 कानून हैं वो तो लाजमी पूछे जाते हैं। मोशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। फिजिक्स में जो है वो बेसिक्स आपसे पूछी जाती है, फिजिक्स का कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, इस तरह का सवाल हो जाता है। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, ना उसको इस बारे में इस चीज का इल्म होता है, अगर उसकी डिग्री ना हो इसमें। तो मेडिकल अगर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव देखें कि आप क्या उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। फैसलाबाद रीजन का रिजल्ट आ गया है। गुजरांवाला रीजन का रिजल्ट अभी नहीं आया। जी, और कोई सवाल है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल, देखिए हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं, हमने सवालात निकाले हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम वो जो भी
हमारे सेशन का हिस्सा होंगे स्टूडेंट्स, उनको लाजमन प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा भी जो कुछ भी हुआ वो फेसबुक पे कुछ जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या ये जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, ये इंशाल्लाह, ये कॉमर्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे चैनल पे। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इंटरव्यू की तैयारी ऑनलाइन भी हो रही है और फिजिकल भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? अबू हरैरा खान, कॉमर्स से रिलेटेड आपसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस और इनका पर्पस पूछा जा सकता है। आपसे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, और मॉनेटरी पॉलिसी वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है अगर आपकी डिग्री नहीं भी है। इकोनॉमी से रिलेटेड जीडीपी के मतलब पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है वो उससे रिलेटेड सवाल हो जाता है। इकॉनमी, पाकिस्तान की जो 5 प्रॉब्लम्स हैं और उनका हल क्या है, इस बारे में सवाल हो जाता है। और कॉमर्स फील्ड में आपसे मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल हो जाता है। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं, और वो सारे के सारे इंशाल्लाह हमने उनकी लिस्ट बनाई है, उस पर भी लेक्चर हो जाएगा। मॉक इंटरव्यूज भी इंशाल्लाह लाजमी होंगे। जी जी, मैं जरूर कंडक्ट करूंगा। मोहम्मद काशिफ नवाज, इंशाल्लाह मैं लाजमी कंडक्ट करूंगा मॉक इंटरव्यूज। पंजाबी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पंजाबी की जब भी बात होगी तो फिर ये देख लें कि 3 से 4 जो शायर हैं, जो शुरा हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाबा बुल्ले शाह के मुतल्लिक जो है वो लाजमी सवाल होता है। तो पंजाबी में जो है ना वो इस चीज को आपने ज़हन में रख के जाना है। उस्मान अली रजा, अली राजी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से भी लेक्चर मौजूद है, चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। कॉल लेटर भी इंशाल्लाह 100 के हिसाब से, अब एक हफ्ते में अगर 100 बच्चों का इंटरव्यू है तो 100 के हिसाब से उनको जो है वो कॉल लेटर इशू होना शुरू हो जाएंगे। पहले आपको मैसेज आएगा मोबाइल पे, उसके बाद इंशाल्लाह, रिदा हुसैन का ये सवाल है, पहले आपको मैसेज आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है वो कॉल लेटर भी आपका आ जाएगा। वो आपने उसको डाउनलोड करना है या उसका प्रिंट ले लेना है, और उस पर सारी डिटेल मौजूद होगी। जी जी, इंशाल्लाह डीएमसी जब आएंगी अली गौरी तो मैं लाजमी बता दूंगा। ऑर्फन्स के लिए इंटरव्यू सेशन बिल्कुल फ्री है। हमने 75 बच्चों को जो है वो 75 बच्चों का कोटा रखा था, और उसमें से ऑलमोस्ट 50 के करीब बच्चे हो गए हैं। तो अभी भी 20 के करीब सीटें बाकी हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो ऑर्फन्स हैं और मुस्तहिक हैं वो सेशन ले सकते हैं। मुस्तहिक का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चूंकि जो हमारा पहले रिटन टेस्ट की हमने तैयारी करवाई थी उसमें तो बिल्कुल फ्री था। हमने ये भी नहीं देखा कि, ना ही कोई रिक्वायरमेंट थी कि आपने डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अपने फादर का भेजना है। लेकिन इस बार हमने रिक्वायरमेंट रखी है इस चीज की कि आपने डेथ सर्टिफिकेट मैसेज करना है, और अगर आप एलिजिबल हैं, मुस्तहिक हैं, तो आप जो है वो सेशन का बिल्कुल फ्री हिस्सा बन सकते हैं। अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं हमने बगैर सिर्फ मेडिकल, वो जो डेथ सर्टिफिकेट है उसी की बुनियाद पर उनको ग्रुप में शामिल किया है। जी अब्दुल रहमान, इंशाल्लाह सर, जरूर फ्री हो जाऊं, बस दोबारा शुरू करता हूं क्रिकेट भी। इंटरव्यू कब से होंगे जिन लोगों का नाम आया है? इंटरव्यू इंशाल्लाह आपके जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं। एक हफ्ते का टाइम है, 10 दिन, बिटवीन 7 to 10 डेज में आपका जो स्केड्यूल है वो आ जाएगा, शेड्यूल आपका आ जाएगा। उसके मुताबिक फिर आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि एक हफ्ते में 100 बच्चों के मैक्सिमम एक रीजन के इंटरव्यूज होने हैं, तो टाइम लगेगा अभी। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के एक ही मरतबा उनको कॉल लेटर जो है वो जारी कर दिया जाएगा, इंटरव्यू लेटर। टाइम लगेगा, पहले 100 बच्चों का, फिर 100 का। ये पीपीएससी की अपनी पॉलिसी है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर देंगे। तरीका, आप चैनल के नंबर पे राब्ता करें। फी हमने बिल्कुल मुनासिब रखी हुई है। ऑर्फन्स के लिए सेशन फ्री है, और जो बाकी बच्चे हैं 10 लेक्चर्स हैं, उसमें पीएचडी टीचर्स, 2 टीचर्स पीएचडी हैं जो पढ़ा रहे हैं, और उनको डाटा हम इसमें देखें। ये जो इंटरव्यू है ना, इसमें डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो डाटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ में, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स को, फिर उस पर वो लेक्चर्स दे रहे हैं। इवन अगर हम नॉर्मली अकेडमीज में 3000 में सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू अकेडमीज जो है वो कंडक्ट कर रही हैं, लेकिन हम 3000 में हर फैसिलिटी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं
पीडीएफ में तमाम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप ओपन करके देख सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और जो बाकी लेक्चर्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। रावलपिंडी के इंटरव्यूज इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। जी जी, आप चैनल के नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मेरिट बहुत हाई है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी ये मेरिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इतना मेरिट समय से बाला था। अभी चूंकि अभी बाकी रीजन्स का रिजल्ट आ गया है, 2 दिन में डीएमसीज अपलोड हो जाएंगी, तो जब डीएमसीज अपलोड हो जाएंगी मंडे तक, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस पे अपना जो एनालिसिस है वो इंशाल्लाह लाजमी पेश करूंगा आप लोगों के सामने। ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है, दोनों है। जो रीजन्स रह गए हैं उनका अगले हफ्ते रिजल्ट लाजमी आ जाएगा। 65 आपके ठीक थे, आपने 81 लगाए थे, तो नेगेटिव मार्किंग आप देखें इसमें कितनी हुई है। और तो अभी रिजल्ट आ जाता है फिर आपका मेरिट सामने आएगा। अगर लाहौर में आप देखें ना इतनी ज्यादा सीटें थी, तो इसका मेरिट 40 से 45 के दरमियान ही होना चाहिए। और कुछ सवाल इससे रिलेटेड है आपका तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन की तफसीलात के लिए आप चैनल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों ने जीरो 031048479680 ये चैनल का नंबर है, इस पे आप राब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो तमाम तफसीलात दे दी जाएंगी। व्हाट्सएप पे राब्ता करना और मैसेज करना है आपने। डीएमसी आपकी कल आज 2 दिन बाद आएगी, इंशाल्लाह मंडे तक आपकी डीएमसी आ जाएगी। नहीं नहीं, इंग्लिश का प्रोफेसर ऐसा कुछ नहीं होता। पैनल में 3 का पैनल है आपका। एक आपके पास आपके साथ एसपी या एसएसपी साहब बैठे होंगे और उनके साथ एक रिटायर्ड जज होगा और एक पीपीएससी का मेंबर होता है। बस ये 3 का पैनल होगा। चौथ में भी हो सकता है जो साइकेट्रिस्ट है या चूंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं हुई तो वो भी बैठा हो, लेकिन अभी तक क्योंकि मंडे को इंटरव्यू होना है, तो मंडे को जब इंटरव्यू होगा, जिस पहले एप्लीकेंट का इंटरव्यू होना है उसको मैं लाइव लेके चैनल पे इंशाल्लाह बता दूंगा कि वहां का एनवायरनमेंट क्या है और कौन कौन से सवाल पूछे गए और जो है वो किस तरीके से जो है वो सवाल पूछेगा और कितने मेंबर्स थे और मेंबर्स ने जो है वो कितने सवाल पूछे, कितने टाइम का इंटरव्यू था। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मंडे को आपके सामने आ जाएंगी। और जिस रीजन का जो पीपीएससी का मेंबर इंटरव्यू ले रहा है वो उसका नाम भी सामने आ जाएगा मंडे को इंशाल्लाह, क्योंकि शेखुपुरा रीजन और साहिवाल रीजन के जो इंटरव्यूज हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन सेशन शुरू है। आप मंडे से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के तमाम डाटा भी हासिल कर सकते हैं और सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। लिस्ट में नाम किस ऑर्डर से आए, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूं कि ये जो नाम आए हैं ना आपके, ये एप्लीकेशन के जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग आए हैं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये नाम नहीं आए। अगर किसी बच्चे का पहले नंबर पे नाम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके हाईएस्ट नंबर है, हो सकता है उसके 40 नंबर हो या 45 हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी, मेरिट काफी हाई है। इंशाल्लाह 2 दिन में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आइडिया इसका पता चल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में कर लीजिएगा। और बस जो बातें आपको बताई हैं, 4 से 5 बातें मैं दोबारा इनको जो है वो बता देता हूँ या इनको रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज ये कि आपका जो नाम आया है, जिन बच्चों का भी नाम आया, उनके जो इंटरव्यूज हैं या जिन बच्चों ने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, उनके जो इंटरव्यूज हैं वो उनका स्केड्यूल 10 दिन में आ जाएगा और 10 दिन के बाद उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपके सामने लिस्ट आई है रिजल्ट की, इसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो आपकी एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग है, वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, या इसके मुताबिक जो लिस्ट आई है, जो रिजल्ट आपका आया उसमें जिस तरतीब से नाम लिखे हुए हैं
उस तरतीब के मुताबिक आपका इंटरव्यू नहीं होना, बल्कि आपका इंटरव्यू जो है वो आप एक तरतीब से होगा, आपके नामों की तरतीब से होगा। जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनके पहले इंटरव्यूज होंगे, जिनका बी से स्टार्ट होता है इसी तरह जो है वो इसी तरतीब से उनके इंटरव्यूज होंगे। और दूसरी बात ये कि जिन बच्चों ने भी इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी तमाम तफसीलात मैंने बता दी है। 3 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 4 टीचर्स हैं जो मिलकर तैयारी करवा रहे हैं। एक डेमो लेक्चर मैंने दिया भी हुआ है, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ओपन करके देख सकते हैं। इसी तरह के 10 लेक्चर्स हैं और उसके अलावा हम पीडीएफ में तमाम डाटा बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस हवाले से जितनी भी जो भी डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको चैनल के नंबर पर राब्ता करने से मिल जाएगी। प्रीवियस जो चार बैचेस हैं सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के, या जो प्रीवियस 4 बैच जो बैचेस थे उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं इस वक्त, उनसे डाटा हमने इकट्ठा किया है। डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, इंटरनेट, फेसबुक, वहां से डाटा इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह हर लिहाज से आपको जो है वो गाइड किया जाएगा इंटरव्यू सेशन में। पूरे सेशन की फीस 3000 है और ऑर्फन्स के लिए फ्री एजुकेशन है। और इसके अलावा अभी जो लाहौर, रावलपिंडी जितने भी रीजन्स का रिजल्ट आया है, इसकी एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें इंशाल्लाह मोर देन 500 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस एकेडमी से टेस्ट की तैयारी की, रिटन टेस्ट की और क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। रमजानुल मुबारक में भी इंटरव्यू होंगे और होते हैं, रमजान में भी आपके इंटरव्यूज होते हैं। ट्रांसक्रिप्ट भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों में से एक चीज का होना जरूरी है। या तो आपके पास डिग्री हो या ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हो, दोनों में से एक चीज का होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू आपका 10 दिन में स्केड्यूल आ जाएगा, उसके बाद शुरू हो जाएंगे। रावलपिंडी के अगले हफ्ते से शुरू होंगे। गर्ल्स का बेनिफिट ही बेनिफिट, गर्ल्स को बेनिफिट है, काफी बेनिफिट्स हैं। एक तो उनका मेरिट भी कम होता है, ओपन मेरिट में भी उनका नाम आया हुआ है, उनसे इंटरव्यू में भी आसान सवाल पूछे जाते हैं। उनके लिए तो बहुत फवायद हैं। इंटरव्यू में भी उनको बड़ा फायदा होगा, उनसे सवालात उस नौयत के नहीं पूछे जाते जो कि मेल कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। तो आपको जो है वो आपसे आसान सवाल पूछे जाते हैं। और लेकिन अगर आप देखें, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपके इंट्रोडक्शन पे, आपने किस तरह का इंट्रोडक्शन दिया उसके मुताबिक आपसे सवालात पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच जी। जो भी सेशन की डिटेल लेना चाहता हो वो चैनल के नंबर पे है और डिस्क्रिप्शन में एक जो वीडियो है उसका लिंक भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।